इस चैप्टर का नाम है, एक तरह से कहो कि प्रोबेबिलिटी। कथी नाम है? प्रोबेबिलिटी। इसका हिंदी होता है प्रायिकता। कथी होता है? प्रायिकता। इसे हम लोग बोलते हैं समसंभावित या संप्रायिक। समसंभावित, समसंभावित या संप्रायिक या समप्रायिक। ठीक है। कह रहा है या इसका अर्थ है कि सभी में से प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग चांस एक ही होता है। संयोग क्या होता है? एक ही होता है। अब अगर कहेगा प्रायिकता बराबर क्या होता है? कथी बराबर? प्रायिकता बराबर। तो प्रायिकता बराबर सूत्र किसी को है पता? प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणामों की संख्या। कथी होता है? संभव परिणामों की संख्या बटे हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या। ये सूत्र याद कर लेना है, तभी चैप्टर में बनेगा। ठीक है। अब चलिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। क्या गो सिक्का को? दो गो सिक्का को। अगर हम पहले एगो सिक्का पर समझते हैं, तो अगर एगो सिक्का को अगर उछालते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही ना होगा कि कुछ और हो सकता है? तो ये ना उछाल सकते दुए बार, एक बारी हेड आएगा, एक बारी टेल आएगा। तो क्या बारी उछाले? दो बेरी। तो बट्टा में दो हो जाएगा। अगर कहेगा कि चीत, हेड मतलब चीता, टेल मतलब पट हो जाएगा। तो चीत आने की प्रायिकता चाहे पट आने की प्रायिकता कहेगा, तो चीत में क्या बेरी आया है? दोनों बेरी चीत पटे आएगा। अच्छा, दोनों बेरी चीते आएगा है? तो अगर उछालते हैं तो या तो होगा कि एक बार हेड आएगा, एक बार टेल है। तो क्या बेर उछाले? दुए बेर ना उछाले। और दो बेरी में हो सकता है कि एक बेरी चीत आएगा, एक बेरी पट आएगा। अगर चीत आने की प्रायिकता पूछ देगा तो चीत क्या बेरी आएगा? अब बट्टा में क्या बेरी उछाले? तो एक बट्टा दो एकर प्रायिकता हो। समझ। लेकिन यहाँ क्या गो सिक्का उछाल रहा है इस क्वेश्चन में? क्या गो? दो गो। पहला नंबर क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चीत आने की क्या प्रायिकता है? अब दो गो सिक्का को उछाला जाता है, लेकिन कह रहा है एक गो में चीत आना चाहिए, उसकी क्या प्रायिकता है? तो देखिए, दो गो उछालेंगे अगर सिक्का, तो एगो में हेड आएगा, एगो में कथी आएगा? या हो सकता है एगो में टेल आएगा, एगो में कथी होगा? हेड आएगा। या हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, हो सकता है ना? या हो सकता है दोनों में क्या क्या आ जाएगा? टेल टेल आ जाएगा। तो कै बार उछाल सकते हैं इसको? दुए बार दिख रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अहू से ज्यादा बार उछालेंगे? अगर अहू से ज्यादा बार उछालेंगे तो दोसर कोई अबे नहीं करेगा। अबे नहीं करेगा का क्या मतलब? या तो एगो में हेड आएगा, एगो में क्या आएगा? या तो एगो में पहलक्का दू गो सिक्का उछाल रहे हैं, दू गो सिक्का मान लीजिए 1 रुपया वाला उछाल रहे, तो यही ना होगा। या तो एगो में हेड आएगा, एगो में कथी आएगा? या तो हो सकता है उल्टा आएगा, पहलक्का में टेल आ जाए, दूसरका में हेड आएगा, तो दो बेरी हो गया। या हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाएगा, हो सकता है ना? कि नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है कि उछालेंगे दोनों में क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा। या हो सकता है अगला बेरी उछाले तो दोनों में क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। तो क्या बेरी इस तरह का आएगा? क्या बेरी? चार बार। एक, दो, तीन और एक, चार। तो कुल परिणामों की संख्या क्या गो हो गया? चार गो। कुल परिणाम की संख्या कितना हो गया? चार गो। अब संभव परिणाम, तो संभव मतलब किसका पूछ रहा प्रायिकता पढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो लिखा हुआ है दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, तो एक सिक्के में चीत आने की प्रायिकता। एक सिक्का में खाली कहाँ आना चाहिए? चीत आना है। दोनों में ना, कै गो में? तो एगो में देख रहे हैं, एगो में आ रहा ना इमे चित, अहू में चित एक बेरी आ रहा ना, तो एक ही बेरी ना, दो क्या बेरी आ रहा है? दो बेरी। क्या बेरी आ रहा है? तो संभव परिणाम क्या गो हो गया? संभव परिणाम कितना हो गया? दो गो हो गया। कितना हो गया? दो गो। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम क्या बेरी में आया? चार।
आया समझ में? 4 बेर उछाले तब होगा कि एगो में चित, फिर अगला वाला में चित, एक एक गो में चित आएगा। नहीं तो दुद्दू में अगर चित कहेगा तो एक बेर इहो आएगा, आएगा ना। लेकिन हमको कह रहा है एक गो सिक्का में क्या होना चाहिए, चित होना चाहिए, दोसर में भट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, लिख देंगे किसकी प्रायिकता, एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता, एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर। तो बता दिए सूत्र क्या हो जाता है, एक होता है कौन, संभव परिणामों की संख्या, अभी ना ऊपर लिखे है सूत्र, संभव परिणामों की संख्या अब बटे हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम कितना आया, 2, अब बटा में कितना आ जाएगा कुल परिणाम, तो काटेंगे तो 2 दूना कितना हो गया, तो 1 बटा कितना आ गया, हो गया ना। यही हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिए। चलिए देखिए इधर दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि एक थैले में 6 सफेद गेंद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक थैले में 6 सफेद गेंद, सफेद गेंद कितना है, सफेद गेंद बराबर कितना, 6। उसके बाद है 11 लाल, लाल गेंद कितना है, लाल गेंद कितना है, 11। और उसके बाद है पीला कितना, पीले गेंद कितना है, 7। ठीक है, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, कुल गेंद बराबर टोटल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 11 6 कितना, 11 6 कितना होगा, धरती है कि कथी, 11 6 कितना होगा, 17 7 24, जोड़ नहीं होता है, 17 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है उस थैले में से एक पीले गेंद की प्रायिकता, यही ना है, तो पीले गेंद की प्रायिकता, तो बताए हैं सूत्र क्या होता है, संभव परिणामों की कुल संख्या, यही ना होता है, संभव परिणामों की कुल संख्या बटा में होता है कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम की संख्या, तो संभव परिणाम मतलब कौन गेंद निकालना है उसमें से, तब पीले गेंद ना निकाल देगा उसमें से, तब पीले गेंद की प्रायिकता निकालना है, तब पीला गेंद क्या गो है, 7 गो, कितना है, 7 गो। कुल परिणाम की संख्या, तो कुल गेंद कितना, अगर मान लीजिए एगो झोला में सब गेंद को डाल देते हैं एक थैला में, ठीक है, तो टोटल जो डालेंगे तो उसमें से क्या गो पीला गेंद निकलेगा, 7 गो ना, तो संभव परिणाम 7 गो हो गया। और टोटल मिला के कितना गेंद है, तो बट्टा में कितना डाल देंगे, 24, यही हो जाएगा इसका आंसर, हो गया। तीसरा में कर अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। तो ताश जो जानते हैं ना, ताश, हाँ खेलते हैं जैसे लगता है ऐसे बोलते हो। देखिए 52 ताश का गड्डी पत्ता होता है, कितना पत्ता होता है, तो टोटल कुल होता है 52, उसमें 4 तरह के पत्ती होते हैं, कितने तरह के, ये होता है, इसको बोलते हैं ईंट, क्या बोलते हैं, ईंट, अच्छा ही क्या बोलते हैं इसको, क्या, ठिकरी, क्या बोलते हैं इसको, ठिकरी। उसके बाद होता है, इसको बोलते हैं कथी, चिड़िया, क्या बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं। ये होता है कैसा, काला, ये कैसा होता है, लाल, ठीक है। उसके बाद होता है लाल पान, देखे हुए ना सब लोग, लाल पान कितना होता है ना, ये उल्टा,
लालपन। ये क्या होता है? लाल पान। क्या है कि कैसा कलर का होता है? लाल कलर का होता है। एगो होता है उल्टा होता है ये, और इसमें एगो पत्ता रहता है ना, इसको बोलते हैं कथी? काला पान, जिसे सियाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाह। और ये कैसा, कौन कलर का होता है? काला कलर में होता है। ठीक है। तो कितने तरह के पत्ती होते हैं ताश में? 4 तरह के पत्ती होता है। कुल मिला के कितने होता है पत्ती? 52। कितना पत्ती? कैसे 52 होता है? तो 100 में 13 13 गो। कितना कितना? अहू में 13, अहू में 13, अहू में 13, अहू में 13 होता है। ठीक है। अब 13 कैसे होता है? तो 1 से लेके 10 तक सब पत्ती होता है। कितना तक? 1 से 10 तक सब में होता है। इसका भी 1 से 10 तक, इसका भी 1 से 10 तक, इसका भी 1 से 10, इसका भी 1 से 10 तक रहता है। ठीक है। उसके बाद होता है, जे होता है जो गुलाम होता है। क्या होता है? जे लिखा हुआ देखिएगा पत्ता पर आता है। ठीक है। उसके बाद रहता है क्यू लिखा हुआ रहता है ना, तो क्यू फॉर क्यू होता है। क्यू मतलब क्या? बेगम। क्यून मतलब होता, क्यू फॉर क्यून होता है। क्यून मीन्स रानी चाहे बेगम होता है। क्या होता है? रानी या चाहे। एगो पर रहता है कथी लिखा हुआ? के को मतलब क्या हो जाता है? किंग। किंग मतलब राजा, चाहे उसको बादशाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बादशाह बोलते हैं। इसको बोलते हैं कथी? बेगम। कथी बोलते हैं? इसको बोलते हैं कथी? गुलाम। तो सब में होता है 3 3 गो। इसका भी गुलाम बेगम बादशाह, इसका भी गुलाम बेगम बादशाह, इसका भी गुलाम बेगम बादशाह, इसका भी गुलाम बेगम बादशाह। तो 10 गो 1 से लेके 10 तक ही हो गया, और 3 गो ही हो गया। तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो क्या एगो पत्ती में 13 गो, तो 4 तरह के पत्ती होता है ना, तो 13 चौका कितना हो गया? तो इनमें क्या गो इक्का होगा पूरा 52 पत्ती में? क्या गो इक्का होगा? 4 गो। सबका एक एक गो इक्का होगा ना। तो यहाँ अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? कह रहा इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो संभव परिणाम बराबर कितना? परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या बराबर मतलब इक्का में क्या गो होगा? 4 गो ना। कुल परिणामों की संख्या कितना पत्ता में? कितना पत्ता में? 52 पत्ता में। यही ना हो गया। संभव परिणाम हो गया 4 और कुल परिणाम हो गया 52। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर किसका प्रायिकता? हाँ, एक इक्का की प्रायिकता बराबर बराबर होता है ना संभव परिणामों की संख्या। तो 4 बटा कुल परिणाम कितना? तो 4 बटा कितना हो जाएगा? काटिएगा तो 4 13 चौका 52 हो जाएगा ना। तो ऊपर 1 हो गया, नीचे कितने हो गया? 13। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 1/13। मतलब प्रत्येक 13 गो में एगो क्या होगा? क्या होगा? इक्का होगा। क्या होगा? इक्का होगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाला प्रायिकता को लिखिए। अभी पासा क्या होता है पता सबको? हाँ, क्या? लीडो का छक्का को क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। उसमें देखिएगा एक लिखर होता है, रहता है ना। 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 तक न रहता है। चलिए, तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन है 4 का क्या है? पहला कि एक अभाज्य संख्या, क्या? एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगा? अभाज्य संख्या, ये ना। इसका पूछ रहा है कि प्रायिकता क्या होगा। तो इसमें बता चुके हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 1 से और खुद से भाग लगता है उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं, वही ना होता है। तो देखिए ये 2 हो गया, जिसमें 1 से और 2 से भाग लगेगा और किसी से भाग नहीं ना लगेगा। तो क्या गो हो गया? एगो हो गया ना। और कौन होगा? 3 भी होगा ना। इसमें 1 से और कितना से? 3 से। इसमें 1 से और 2 से। 4 में नहीं होगा, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। काहे नहीं होगा?
तो इसमें 1 से भी लगता है, 2 से भी और 4 से भी। तो क्या गो इसका भाजक हो गया? 3 गो हो गया, जबकि इसका भाजक क्या गो होना चाहिए? 2 गो होना चाहिए। 5 हो गया, तो इसमें क्या गो भाजक हो जाएगा? 2 गो, तो 1 और 5, मतलब 1 से और खुद से, बाकी किसी से उसमें भाग नहीं लगेगा, वही अभाज्य संख्या होता है। तो कौन कौन हो गया? क्या गो हो गया? तो संभव परिणाम कितना हुआ? संभव परिणामों की संख्या, मतलब अभाज्य संख्या इसमें क्या गो हो गया? 1 2 1 3 गो हो गया ना। और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम क्या गो होगा? 1 से लेके क्या तक होता टोटल? 6 गो। क्या गो हो गया? 6 गो, 6 गो ना। अब इसका कथी निकालेंगे? एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर, यही ना निकालना है। तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर, तो बता दिए क्या होता है? संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की। तो संभव परिणाम कितना, कुल परिणाम कितना? काटिएगा तो 3 दूनाई 6, 1 बटा कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से बाकी बना के आना है इसका, ठीक है। ये वाला और 5 नंबर बना के आना, नहीं तो चलिए देखिए। प्रश्नावली 4.3 का ना, चौथा में 1 बता दिए थे। चलिए इसका देख लीजिए। पहला का दिया हुआ है ए में एक अभाज्य संख्या, कितना अभाज्य संख्या? एक अभाज्य संख्या। बहुत लोगों से नहीं बना है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या, तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाला प्रायिकता लिखिए, है ना। तो अगर पासा को फेंकते हैं तो उस पासा में बता दिए थे पहले कितना आएगा? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4 के बाद 5 और यही 6 गुना आएगा। अब इसमें कह रहा है कौन संख्या? एक अभाज्य संख्या। कितना अभाज्य संख्या? एक अभाज्य संख्या। तो बता चुके अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन होगा? जिसमें 1 और स्वयं से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एगो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, 1 से और 2 से लगेगा, और किससे न लगेगा? 3 हो जाएगा। 1 से और 3 से इसमें भाग लगेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया। और कौन होगा? 5 होगा। तो क्या गो अभाज्य संख्या हो गया? तो यहाँ लिखेंगे संभव परिणाम, ना बोले थे? क्या बोले थे? संभव परिणामों की संख्या बराबर क्या गो हो गया? संभव परिणाम 3। और कुल परिणाम कितना होता है? कुल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना? 6। इसलिए अब क्या निकालना है हमको? प्रायिकता निकालना। क्या निकला है? प्रायिकता बराबर। तब प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणामों की कुल संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम कितना? अब बटा में कुल परिणाम कितना? तो 3 बटा 6 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? या सीधा समझिए, 3 से अगर दोनों कटेगा तो 3 निकम 3 और 3 दूनाई, तो ऊपर 1 बटा में कितना? 1 बटा 2 आंसर हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद है इसका बी, 4 के पहला के क्या है? बी क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो देख लीजिए 1 से 6 में कौन कौन है जो भाज्य संख्या है? तो 1 2 3 और 5 है। तो कौन कौन है जो अभाज्य संख्या नहीं है? 4 और 6 और 1। तो चलिए कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे संभव परिणाम, संभव परिणामों की संख्या, है ना। तो संभव परिणाम की संख्या 1 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। तो क्या गो होगा? 3 गो हो गया। और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या यहाँ टोटल क्या गो है? 6 गो होता है। एक पासा में 1 से लेके कितना तक होता है? 6 तक। अब इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ? प्रायिकता बराबर ना। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है क्या? संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या बटे होता है
कुल परिणामों की संख्या, ये ना होता है। चलिए तो हो जाएगा संभव परिणाम कितना है, अब बटा में कुल परिणाम कितना है, तो काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दुनाई कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका। जो जो नहीं बनाया है वो उतार लो जल्दी। चलिए तो 4 का पहला हो गया ना, अब इसका दूसरा में दिया हुआ है ए, दूसरा में है ए 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी एक संख्या, यही ना है एक संख्या। तो बता चुके हैं पासा में कितना से कितना तक होता है, 1 से लेके 6 तक होता है, 6 तक। तो कह रहे हैं 4 से बड़ी एक संख्या, तो 4 से बड़ी संभव परिणाम ना, संभव परिणामों की संख्या। तो 4 से बड़ी संभव परिणाम क्या गो होगा, 5 और 6, तो क्या गो हो गया, 2 गो हो गया। और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा कितना, 6 गो। इसलिए कथी निकलना है हमको, प्रायिकता। क्या निकलना है, प्रायिकता। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना 6 हो जाएगा। तो 2 तिहाई कितना होता है 6, तो 1 बटा कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। इसका अब बी है, तो दूसरा का ए हो गया ना, अब दूसरा का क्या है बी। तो बी में क्वेश्चन है 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या नहीं। तो 4 से बड़ी संख्या नहीं कहाँ तक होगा, क्या तक, 4 तक होगा ना। 4 से बड़ संख्या कौन कौन है, 5 और 6 है। तो कितना है जो 4 से बड़ी नहीं है, क्या गो, 4 गो। क्या गो, तो यहाँ लिखेंगे संभव परिणाम कितना, संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा कितना 4, और कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। इसलिए इसका क्या निकालना है हमको, प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम कितना है, अब बटा में कितना, तो 2 दुनाई 4 और 3 दुनाई 6, कितना हो जाएगा ये 2 बटा 3 आंसर है ना। कई गो गलती बना रहे था, 1 2 3 खाली लिख लेते, 4 को छोड़ लेते, है ना सही बात। चलिए अब 4 का सिर्फ क्या बच गया, तीसरा। तो 4 का तीसरा में कह रहे एक सम संख्या, एक सम संख्या। तो देखिए इसमें सम और विषम समझ में आता है ना, जो 2 से कट जाता है भाग देने पर वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटता है वो। तो इसमें सम कौन कौन हो गया, 2 4 और, तो संभव एक सम संख्या। तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा, संभव परिणामों की संख्या कितना होगा 3 गो। क्या गो, 3 गो। और कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 6 गो। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा इसका, इसलिए प्रायिकता बराबर हो जाएगा 3 बटा कितना 3 एकम 3 और 3 दुनाई 6, 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ही आंसर। चलिए एगो पांचवा आप समझा देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी है। क्या गो पर्ची बनाया 12 पर, सभी पर 1 से लेके क्या तक लिख दिया 12 तक लिख दिया। और उस पर्ची में से एगो यादृच्छिकता निकाला जाता है, उन्हें एक डब्बे में रख दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक डब्बे में मिला करके एक पर्ची को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। और क्या डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, बिना देखे एक पर्ची उसमें से क्या करना है, निकालना है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 का पहला नंबर है 1 से कितना तक पर्ची है, 1 से 12 तक, कितना तक, तो उसमें सब एक एक गुना होगा। तो कह रहे संख्या 5 प्राप्त करना। कितना प्राप्त करना, 5। संख्या
5 प्राप्त करना। तो संख्या 5 प्राप्त करना, तो पहले क्या लिखेंगे इसका संभव परिणाम ना, संभव परिणामों की संख्या। तो 1 से 12 में क्या बेरी 5 है, एक के बेरी ना, सबका एक एक गो पर्ची बना हुआ है। तो एक गो हो गया और कुल परिणाम कितना हो गया 12 गो। कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 12 गो। कितना हो जाएगा, इसलिए अब इसका क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है प्रायिकता। क्या निकालना है, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की। तो संभव परिणाम कितना है 1, कुल परिणाम कितना है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। हो गया ना। अब इसके बाद है दूसरा, क्या है इसका, तो दूसरा में कह रहा है 13 प्राप्त करना। लिखा हुआ है संख्या 13 प्राप्त करना। तो सोचिए 1 से 12 तक पर्ची ये है, कह रहा है 13 प्राप्त करना। तो 13 उसमें होगा, नहीं होता है तो क्या कहलाता है, जीरो। तो यहाँ संभव परिणाम कितना हो जाएगा, संभव परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, जीरो। और कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा कितना 12। तब इसलिए प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 0 और बटा कितना, काटिएगा तो कितना निकल जाएगा 0 हो जाएगा ना। जो जो नहीं लिखे उतार लो, नहीं तो एक और बच गया तीसरा। देख लीजिए तीसरा देख लीजिए। अब कह रहा है इसमें संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। तो देखिए इसका संभव परिणाम क्या हो जाएगा, संख्या 12 गो है ना, तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा 12 गो। संभव परिणामों की संख्या करे टोटल में से कोई एक गो मिल जाए, ठीक है। तो संभव परिणाम 12 गो और कुल परिणाम भी कितना, कुल परिणामों की संख्या भी 12 है। तो हो जाएगा इसका प्रायिकता बराबर, इसलिए प्रायिकता बराबर हो जाएगा कितना 12 बटे, काटिएगा तो 1 हो जाएगा, होगा ना। सीधे यहाँ पर 1 लिख दीजिए और नहीं तो सीधे 12 बटा 12 इसका आंसर हो जाएगा।